आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे धन का घमंड हो, चाहे बल का घमंड हो, चाहे सुंदरता का घमंड हो, किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कर रही हूँ, मैं आ रही थी तो दो लोग आपस में लड़ाई कर रही थी। तो एक ने कहा, तू का अपने आप के बोलेगी, कल या कलोटी सी है। वो करे तो तू नाटी सी है। और कुछ लोग मैं इस हूँ, मतलब इस तरह से गांव की लैंग्वेज में लड़ाई कर रही थी। तो मान लो उन लोग की झगड़ा था, मैंने उसको देखा और हमने कहा, भैया लड़ाई बंद करो, मेरी बात को सुनो। तो ये तो मतलब ये गांव घरेलू की बात है, लेकिन बड़े बड़े स्तर के लोग भी घमंड करते हैं। कभी लोग सुंदरता का घमंड करते हैं, कभी हुस्न का घमंड करते हैं, कभी जिस्म का घमंड करते हैं, कभी जवानी का घमंड करते हैं, कभी पुत्र का घमंड करते हैं, कभी दामाद का घमंड करते हैं, कभी घर का घमंड करते हैं, कभी दुकान का बिजनेस का घमंड करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, धन का, बल का, सुंदरता का, हुस्न का, जिस्म का, जवानी का, बाहुबल, किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत धनवान हो तो अगर उस धन से कोई अच्छा काम नहीं किया तो धन अपने आप चला जाएगा। क्योंकि 10 साल बहुत सुंदर हो, कहना तो नहीं चाहिए। रास्ते चलते अगर कोई घटना घट गई, कहीं आपको चेहरे पे चोट लग गया, पैरों में चोट लग गया, कोई बात प्रभु ऐसा न करे, तो सुंदरता कहीं न कहीं वहां भी दाग लग जाती। कितना भी डॉक्टर बनाए और बहुत सुंदर हो, इसका घमंड है, जवानी खत्म हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, दांत टूट जाएंगे, आंख की रोशनी चली जाएगी, गालों पर छुरियां आ जाएंगी, काले काले बाल सफेद हो जाएंगे, कमर टेढ़ी हो जाएगी, सुंदरता तो भी खत्म हो गया। और बहुत बल का घमंड है, जिस बल से आप बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, सऊदी, एक पैर इंडिया में एक पैर विदेश में रहा करता था। जब आप बूढ़े हो जाओगे, आपके पास जंग बल नहीं रह जाएगा, तो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, तब आप अपने हाथ से एक पानी नहीं लेकर पी पाओगे, तो किस बात का घमंड। इसलिए बहुत धन का तो बल का भी घमंड चला गया, सुंदरता का, बहुत धन का भी घमंड 10 साल तक होता है। बहुत धनवान हो और उस धन से अच्छा काम नहीं किया तो वो धन भी चला जाता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि धन है तो दान करके, दान क्या, हाँ मैं ये नहीं करो किसी मंदिर में दान करो, मैं ये नहीं, किसी विद्यालय में दान करो, किसी अस्पताल में जाकर, दब अगर आपके खून ज्यादा है, तंदुरुस्त हो, तो रक्तदान कर दो। रक्तदान से बढ़कर के कोई दान नहीं होता है। किसी बहन बेटी की शादी में कुछ रुपया दान कर दो, अगर पैसा है। अगर पैसा नहीं, ताकतवर हो तो वहां जाकर के कुछ अपना श्रम दान कर दो। तो धन से दान करके, बल से सहायता करके और ज्ञान से, मेरे पास धन तो नहीं है, बल तो नहीं है, काफी सुंदरता नहीं है, मैं तो किसी चीज की नाज नहीं करती हूँ, लेकिन मैं 5500 गांव में चल करके लोगों को संदेश दिया कि आदमी हो, आदमी को प्यार की सौगात दे दो, और यदि न कुछ भी दे सको तो एक मीठी बात दे दो। समाज को जगाने का काम किया। और अगर समाज में चल नहीं सकते हो, संत और नेता बनकर के दुनिया को जगा नहीं सकते हो, तो कम से कम किसी भूले हुए रास्ता व्यक्ति जा रहा है, रास्ता सही बता दो। आपसे पूछा, आप गलत मत बताओ। क्योंकि किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। मैंने कहा घमंड का हार, कि घमंड किसी को नहीं पसंद है, ना प्रकृति को पसंद है, ना इंसान को पसंद है, ना भगवान को पसंद है। तो घमंड काहे को करते हो बंधु। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊं, सुनो, बहुत सुंदर कहानी है और आप लोग सुने, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक रास्ता था, तो उस रास्ते से आप लोग को बता दे, राहगीर लोग जा रहे थे। और जब राहगीर लोग जा रहे थे तो उसी रास्ते से एक रास्ता था उबड़ खाबड़, तो एक इतना बड़ा पत्थर पड़ा था। तो जब लोग जाते थे तो पत्थर से ठोकर लग जाया करता था, और जब ठोकर लग जाता था पत्थर से, तो पत्थर इधर कभी हो जाता था, कभी उधर हो जाता था। तो इधर से जो लगाते थे, इधर से ठोकर, मतलब मारते नहीं थे, आदमी जा रहा है तो ठोकर लगबे करेगा। तो पत्थर कभी इधर हो जाता था, कभी इधर ठोकर लगता था, कभी उधर ठोकर लगता था। तो पत्थर की ये दुर्दशा थी। और पत्थर के बगल में ऐसे, मतलब सड़क बनी हुई थी, उसी सड़क के बीच में वो पत्थर था, खड़ंजा का सड़क था, गांव की पगडंडी थी। उसी पर उसी के बगल में एक छोटा सा ऐसे नलका बा था, और उसी नलके के बगल में एक जो पत्थर था रास्ते में, उसकी बगल से केवल एक हाथ के दूरी पे वो एक गुलाब का फूल, एक गुलाब का पेड़ था, उस पर एक बहुत सुंदर गुलाब का फूल खिला था। तब उसने जब गुलाब
का फूल बहुत सुंदर था। और जो लोग जाते कहते भैया गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल है, बहुत सुंदर है, कितना सुंदर लग रहा है। और गुलाब अपने आप को अतराता, खुश होता। और गुलाब की नज़र उस पत्थर पे पड़ी। उसने पत्थर को देखा कि पत्थर को तो ठोकर लग रहा है। और उसने कहा पत्थर से, अरे मित्र, मैं कितना सुंदर हूँ, हमको लोग कितना चाह रहे हैं, और तू कितना अभागा है कि तुमको लोग रास्ते में जा रहे हैं पत्थर मार रहे हैं, कहो, और तुमको रास्ते में लोग जाते जाते तुमको ठोकर मार रहे हैं। तुम कितने अभागे हो और मैं कितना सुंदर हूँ। तो उस पत्थर ने कहा, ये तो समय समय की बात है मित्र, समय के अनुसार कुछ भी हो सकता है। तेरा समय सही है, मेरा समय नहीं सही है। तो पत्थर ने कहा ये समय की बात होती है, लेकिन गुलाब ने कहा नहीं, तू बड़ा अभागा है, और तू इतना अभागा है कि तुझको लोग ठोकर मार रहे हैं और मैं इतना भाग्यशाली हूँ, मुझको लोग देख करके खुश हो रहे हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ये तो समय की बात है। कुछ टाइम गुजरा, और जब कुछ टाइम गुजरा उसी रास्ते से कंवरिया का मेला जा रहा था। शंकर भगवान को जल चढ़ाने लोग जा रहे थे। और एक दिन की बात है कि उसी रास्ते से एक कारीगर जा रहा था। उस कारीगर ने देखा कि ये जो पत्थर है ये तो बहुत सुंदर है, इतना सुंदर पत्थर, कम से कम इसको तो एक मूर्ति बनाना चाहिए। और उसने उस पत्थर को लिया और ले करके उस पत्थर को उसने काट पीट करके मूर्ति बना दी। और जब मूर्ति बना दी, आप लोगों से बताना चाहेंगे, उस शंकर भगवान की मूर्ति बना करके उसी रख दिया। और जब शंकर भगवान की मूर्ति तमाम माताएं हाथों में पूजा की थाली लेकर के जा रही थी, तमाम भाई लोग जा रहे थे। और जब रास्ते में जा रहे थे, भोले बाबा का कंवरिया का मेला चल रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा, अरे भैया, शंकर भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति इधर है। वही पत्थर था जिसको कारीगर ने काट करके मूर्ति बना करके रख दिया था। तो कुछ लोगों ने कहा कि चलो कुछ बेल, कुछ पत्र, कुछ जल यही चढ़ा दिया जाए। और लोग चढ़ा चढ़ा करके, माताएं अपने पैरों, अपने सर पर इस तरह से पल्लू रख करके, और भोले बाबा उसी पत्थर के सामने लोग चरण नतमस्तक हो करके आरती पूजन लोग करने लगे। और जब आरती पूजन करने लगे तो एक राहीगर गिर की नज़र उस फूल पे पड़ा। कौन सा फूल? जो मैं अभी बता रही थी, वो गुलाब का फूल, जो अपनी सुंदरता पर, अपने हुस्न पर, अपने जवानी पर, अपनी नजाकत पर, अपने गोरे गोरे चमड़े पर, अपने गुलाबी गालों पर और अपने सुंदर सुंदर गुलाब फूल अतिरा रहा था, घमंड कर रहा था। जब नजर लोगों की पड़ी तो कुछ लोगों ने कहा, रे फूल है, इस फूल को तो प्रभु के चरणों में होना चाहिए। और तोड़ करके शंकर भगवान वही पत्थर जो रास्ते में ठोकर खा रहा था उसी के चरणों में चढ़ा दिया। जब उसके चरणों में चढ़ा दिया तो आप लोगों से मैं बताऊं, पत्थर भगवान बन के खड़ा था जो ठोकर खा रहा था, जिसने नम्रता से जवाब दिया था, यह समय समय की बात है। और वो गुलाब का फूल जो अपनी सुंदरता पर इतरा था रहा था, उसके चरणों पर था, चरणों में था। जब लोग चले गए तब गुलाब ने कहा हंस करके, मित्र, कल तुम बहुत इतरा रहे थे, कल तुम बहुत घमंड कर रहे थे, कल तुम बहुत नजाकत दिखा रहे थे, बहुत अपने सुंदरता पर बहुत ज्यादा स्वाभिमान और घमंड दिखा रहे थे, लेकिन आज तक तुम मेरे चरणों पे पड़े हो। आज मैं भगवान बन के बैठा हूं, कल मुझे लोग पत्थर समझ करके ठोकर मार रहे थे, कभी इधर जाता था, कभी इधर जाता था। आज वही जनता मुझे भगवान मान के पूज रही है, क्योंकि मैंने धीरज रख करके लोगों के लाद को सहने का काम किया, लोगों को पैर के लगे हुए गंदों को अपने बदन पर भी लग गया, फिर भी मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। मैं नम्रता से सहता रहा, सभ्यता से सहता रहा। आज दुनिया के लोगों ने मुझे भगवान बना दिया। जब जो मैं लोगों के चरणों में से छुआ जाता था, लोगों को पैरों से रौदा जाता था, आज लोग मेरे ही चरण को अपने सर पर रखने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने नम्रता दिखाया। मैंने एक दुनिया की बनाई कुदरत है, यहाँ कब क्या हो जाए, भगवान क्या कर जाए, कोई ठीक नहीं है। और तू तो बड़ा घमंड कर रहा था,
बड़ा इतरा रहा था। आज तू अपने परिवार से बिछुड़ करके, अपने उस डाली से टूट करके मेरे चरणों में है। कल तू मुरझरा जाएगा, परसों तू मर जाएगी, तेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा और मेरा अस्तित्व सदियों तक अब बना रहेगा। मैं तो भगवान बन गया। तब गुलाब का फूल ने कहा, मित्र मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती किया, लेकिन कहीं न कहीं मैं अपने गलती का सजा पा गया हूं, मुझे माफ कर दो। तब वो शंकर बना हुआ वो पत्थर ने कहा, अगर तू मुझे भगवान समझ करके माफी मांगता है तो मैं तुझे माफ करता हूं, क्योंकि अगर आप 100 गलती करो और अगर सच्चे दिल से माफी मांग लो तो कहीं न कहीं ईश्वर माफ कर देता है। माँ बाप लेकिन आप माफी कहाँ मांगते हो? आप तो एकदम अकड़ के चलते हो, माफी मांगने का ही नहीं होते हो। लड़ाई होता है बड़ा भाई से, घर में माफी मांग लो, झुक जाओ, कहते हो हम नहीं झुकेंगे। तो जब गुलाब ने कहा, देखो गुलाब ने माफी मांगा, तो उसने कहा जाओ मैं माफ करता हूं, आज के बाद सारे दुनिया में तुम्हारे फूल को तोड़ करके तुमको जो लक्ष्मी मैया को चढ़ा देगा उसके घर में धन धान से पूर्ण हो जाएगा। सिर्फ तुझ और प्रभु के चरणों में गुलाब सबसे ज्यादा प्रभु को पसंद है, गुलाब सबसे ज्यादा लक्ष्मी धन को पसंद है। जहां तू चला जाएगा वहां धन ही धन का बारिश होगा। गुलाब का मतलब सफाई, गुलाब का मतलब सच्चाई, और जहां पर तू, गुलाब का मतलब अपनी गलती को क्षमा मांग लेना। जहां पर लोग ऐसा कर देंगे वहां पर लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगी। तो तू क्षमा करना सीखो दुनिया के लोग, लेकिन तुम घमंड दिखाना चाहते हो, अजराते हो सुंदरता पर, हुस्न पर, जिस्म पर, जवानी पर। आओ एक बार अपनी गलतियों को प्रभु के चरण में, समाज के सामने माफी मांगते हुए और प्रभु के चरणों में नमन करते हुए अपने घमंड को प्रभु के चरणों में चढ़ा करके सारे दुनिया के गले लगा करके रहो। कहते आदमी हो आदमी को प्यार की सौगात दे दो, और यदि कुछ भी दे सको तो ये एक मीठी बात दे दो। मोहब्बत से, प्यार से एक समाज में रह करके इस देश समाज का मान सम्मान बढ़ाओ, और जब तक ये धरती रहे आपके भी सम्मान को, आपकी रुतबा को, आपके नाम को लोग याद लें। ये नहीं थोड़ा सा धन पा गए, थोड़ा सा बल पा गए, थोड़ा सुंदरता पा गए, थोड़ा सा जवानी पा गए, थोड़ा सा औलाद हो गए, थोड़ी खेती में अनाज ज्यादा पैदा हो गए, थोड़ी फैक्ट्री, थोड़ी नौकरी, अब आप इतराने लगो। तो जो इतराता है उसका घमंड का हार परमात्मा करता है। आओ इस घमंड को छोड़ करके सबको गले लगा करके, अगर धन है तो दान करके, बल है तो सहायता करके, और ज्ञान है तो समाज को शिक्षित करके, इस राष्ट्र को, इस वतन को, पूरे विश्व को एक पैगाम दो, एक सच्चा इंसान बनने का प्रमाण दो। मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ। नहीं तो घमंड का हार तो परमात्मा करता है। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती और तहरा मड़घर दिया न बाती। तो आप लोगों ने देखा ही होगा पौराणिक कथाओं के माध्यम से, बहुत सी ऐसी कथाएं पढ़ी हैं, मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन मैं तब तक के लिए आप लोगों से कहना चाहती हूँ, इस कहानी को सुनो, इस पूरे मोटिवेशनल भाषण को सुनो, और सुन करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपने सही कहा कि गलत कहा। तब तक के लिए मैं आप सभी को हाजिर करके प्रणाम करती हूँ।